गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग एलिमिनेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे इसको। देखिए, दो इक्वेशंस दिए हैं, उसको हमें सॉल्व करना है। पिछली क्लास में मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था। आज हम लोग उस इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इसमें स्टेप 1 क्या है कि इन द टू गिवन इक्वेशन मेक द कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल सेम और इक्वल। ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग द कोफिशिएंट बाय सुटेबल नंबर। जो भी x का कोफिशिएंट है या y का कोफिशिएंट है, उसमें किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना होता है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, ये एग्जांपल है। इस एग्जांपल में जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें x का कोफिशिएंट कितना है 2, और जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें x का कोफिशिएंट कितना है 3। यानी इक्वेशन 1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इक्वेशन 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा x का कोफिशिएंट 3 इंटू 2 6x। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6x। ठीक है, यहाँ पे भी 3 इंटू 2 6x हो जाएगा। दोनों में सेम आ रहा है, समझ आ रहा है आपको। x का जो ये कोफिशिएंट है ये दोनों में सेम हो गया, नहीं हो गया? तो यही काम करना है हमें, स्टेप 1। ठीक है, अब कोई बच्चा ये चाह सकता है कि वो x का कोफिशिएंट ना सेम करके y का कोफिशिएंट सेम करना चाह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम y का कोफिशिएंट सेम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ 3y है, तो इक्वेशन 1 को 4 से कर दो और इक्वेशन 2 को 3 से कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 4 12y हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 12y हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 12 आ रहा है, यहाँ पे भी 12 हो रहा है, यानी y का कोफिशिएंट कैसा हो गया, सेम हो गया। यानी कि दोनों इक्वेशन जो है, दोनों इक्वेशन में या तो x के कोफिशिएंट को सेम कर दो या फिर y के कोफिशिएंट को सेम कर दो। और ये कैसे करेंगे, बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ सुटेबल नंबर। ठीक है, किसी भी सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे कोफिशिएंट्स को और फिर कोफिशिएंट्स को इक्वल कर देंगे। इतना समझ आ रहा है सबको? इसके बाद नेक्स्ट है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है आपको, add or subtract the equations obtained in step 1 so that one variable should be eliminated। अब ये जो दो इक्वेशन आए हैं यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, इसको या तो आपको प्लस करना है या माइनस करना है। और हम प्लस या माइनस इस हिसाब से करेंगे कि जो वेरिएबल हमने सेम किया है वो एलिमिनेट हो जाए। एलिमिनेट मतलब गायब हो जाए, हट जाए मतलब उसमें से। ठीक है, तो एलिमिनेट कैसे होगा, एलिमिनेट तो तब होता है जब वो अपोजिट साइन के होते हैं। समझ आ रहा है? एक प्लस का है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिख रहा है आपको प्लस का 6x और माइनस का 6x। तो अगर ये कंडीशन होगा तभी तो ये 0 आएगा सॉल्व करके, 6x माइनस 6x, तभी तो ये एलिमिनेट होगा। अगर यहाँ ये प्लस का होगा तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये 12x आ जाएगा, ये एलिमिनेट नहीं होगा। यानी कि दोनों जो वेरिएबल हैं जिसके कोफिशिएंट आपने सेम किए हैं, दोनों इक्वेशन में जिस वेरिएबल की कोफिशिएंट आपने सेम किए हैं उसके साइन कैसे होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ समझ आ रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसी में गलती होती है बच्चों से। एक बार दोबारा समझेंगे, आप इन इक्वेशंस को ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमने x के कोफिशिएंट को सेम किया है। ठीक है, x का कोफिशिएंट इक्वल है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो है x यहाँ से गायब हो जाए। तो ये x गायब कैसे होगा, जब दोनों के साइन अलग अलग होंगे तभी तो उनको हम सॉल्व करेंगे, तो वो गायब हो जाएगा, है ना। 6x ये प्लस का हो गया और फिर ये माइनस का 6x, तो प्लस का 6x माइनस का 6x, ये 0 आ गया। अगर ये सेम साइन के होते तो फिर ये एलिमिनेट होता नहीं होता, ये एलिमिनेट नहीं होता। उस केस में कितना आंसर आता, 12x। यानी अगर मैं एलिमिनेट करना चाहता हूँ तो दोनों का जो साइन है वो कैसा होना चाहिए बेटा, डिफरेंट होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे इक्वेशंस में साइन डिफरेंट है कि नहीं है। यहाँ पे साइन जो है डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे पहला जो इक्वेशन है आपके पास वो है 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 27, और यहाँ पर भी दूसरा इक्वेशन है 6y प्लस 8y इक्वल्स टू 10। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो फिर x जो है वो एलिमिनेट नहीं होगा, वो 12x आ जाएगा। 6x प्लस 6x ऐड होकर 12x आ जाएगा।
तो इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा। और जब भी हम माइनस करते हैं तो जो नीचे वाला इक्वेशन है उसमें जितने भी नंबर हैं सबका साइन चेंज हो जाता है। तो साइन चेंज हम किससे दिखाते हैं, सर्कल में लिखते हैं इसको हम। ये प्लस का है तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये 10 प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो आपको इस तरह से साइन चेंज करके दिखाना है। तो अब ये प्लस का 6 है और ये वाला माइनस का 6 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आंसर 0 आएगा। ये चीज़ समझ आ रहा है। दोनों का सेम, अगर दोनों का साइन अगर सेम है तब तो उन दोनों इक्वेशंस को माइनस करना है, और दोनों का साइन अगर डिफरेंट है तो फिर उन इक्वेशंस को प्लस करना है। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, और मान लीजिए एक एग्जांपल है 2x + 3y = 4, और दूसरा है हमारे पास -3x + 4y = 5। ये ले लेते हैं। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस इक्वेशन को किससे, 3 से, और इस इक्वेशन को कर देता हूँ 2 से, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 6x, और यहाँ पर कितना बनेगा -6x। तो अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अगर मैं इसको प्लस कर दूँ तो 6x - 6x अपने आप ये 0 हो जाएगा ना, ये माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी जब भी इसका साइन और इसका साइन अलग अलग होगा तब तो हम इक्वेशंस को करेंगे प्लस, और अगर सेम साइन होगा तो फिर इक्वेशंस को करेंगे माइनस। ठीक है, इस चीज़ को समझ लेना, इसके बाद ही आगे बढ़ना। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो इक्वेशन है इसका और इसका दोनों का साइन सेम है, इसलिए मैंने इन दोनों इक्वेशंस को माइनस किया है। जब भी साइन सेम होगा तो हम इक्वेशंस को माइनस करेंगे, और नीचे वाला जो इक्वेशन है उसके सारे नंबर्स का साइन चेंज करना है, और अगर साइन डिफरेंट है तो फिर उस केस में हम इक्वेशंस को प्लस करेंगे। इतना समझ में आ जाएगा तो फिर एलिमिनेशन मेथड आपका कभी गलत नहीं होगा। इतना समझ लेना, उसके बाद ही आप वीडियो में आगे बढ़ना। 2 बार 3 बार 4 बार देखो इस वीडियो को, जब तक कि आपको समझ नहीं आ जाते। ठीक है बच्चे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है स्टेप 3। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखेंगे यहाँ पे स्टेप 2 में ही सॉल्व करेंगे थोड़ा सा इसको। 6x - 6x ही कैंसिल हो गया। 9 - 8 कितना हो गया 1y लिखें, चाहे y एक ही बात है। एंड 27 - 10 17, तो y की वैल्यू 17 आ गई, एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू आई है इसको हम किसी भी इक्वेशन में रख दें, ये हमारी मर्जी है। इक्वेशन 1 में रखें चाहे इक्वेशन 2 में रखें, ये हमारी मर्जी है। तो स्टेप 3 में क्या करना है कि सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2 इन एनी इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। ठीक है, जो भी वेरिएबल की वैल्यू आई है वो किसी भी इक्वेशन में रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो इसमें क्या किया है, पुटिंग y = 17 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख दिया है। इक्वेशन 1 हमारा कितना है 2x + 3y = 17, 2x + 3y = 9, ये है इक्वेशन 1। तो इसमें y की जगह 17 रख देंगे, कितना आएगा 2x + 3 × 17 = 9। 17 3 × 51 आ गया। 51 को राइट हैंड साइड में ले आओ, ये -51 हो जाएगा। 9 - 51 -42 हो जाएगा। 2x = -42, और 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड आ जाएगा। तो x = -42 / 2, x की वैल्यू -21 हो जाएगी। ठीक है, सबको समझ आ रहा है। तो यानी फाइनल आंसर हमारा कितना हो जाएगा, x = -21, y = 17। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन होगा इन इक्वेशंस को। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, x की जगह -21 और y की जगह 17 रख दो इक्वेशन 1 और 2 में। इक्वेशन 1 से कितना आएगा 2 × -21 + 3 × 17, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, एंड 21 2 = 42, -42, एंड 17 3 = 51, सो +51 - 42 = 9, और राइट हैंड साइड 9 है इक्वेशन 1 का। सो सेकेंड इक्वेशन में 3 × -21 + 4 × 17, तो 21 × 3 + 3 -21, दिस इज इक्वल टू -63, एंड 17 4 = 68। इसको सॉल्व करके कितना आंसर आएगा +5। तो इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड +5 है, यानी कि हमारा आंसर 100% करेक्ट है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आपको एक्सरसाइज 3.4 करना है।
ये सारा कंसेप्ट जो है आप अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन सेंड करूँगा। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।